नादिर भाई दरवाजा खोलो। नादिर भाई, नादिर भाई, नादिर भाई, नादिर भाई दरवाजा खोलो। नादिर भाई, नादिर भाई, नादिर भाई दरवाजा खोलो। नादिर भाई, नादिर भाई दरवाजा खोलो। नादिर भाई, नादिर भाई दरवाजा खोलो। नादिर भाई, तुम बैठो, हम देखते हैं। भाई, कौन है बाबा? भाई मैं सो गया। भाई दरवाजा खोलो। सोफिया, तुम? और इस वक्त अंदर आओ, अंदर आओ। क्या बात है? नादिर भाई, रहीम शाह की तबीयत बहुत खराब हो गया। क्या हुआ रहीम शाह को? तुम अंदर तो आओ, अंदर आके बात करते हैं ना। नहीं भाभी, मेरे को कुछ नहीं पता। रहीम शाह काम पे गया था, मैं अपने कमरे में सो रही थी। घर का घंटी बजा, हमको लगा कि रहीम शाह वापस आ गए। कौन है? कौन? वो रहीम शाह की तबीयत ख़राब हो गई है, हम इसको घर लेकर आए। आप पर्दा करो ताकि हम उसे अंदर लेके आएँ। अच्छा अच्छा भाई, मैं दरवाजा खोलती हूँ अभी। मैं पर्दा करता हूँ अभी, रुक जाओ अभी भाई। जी भाई, आप अंदर आ जाओ, मैंने पर्दा कर लिया है। और ये साथ वाला कमरा में इनको लिटा दो। रहीम शाह, रहीम शाह, उठो, तुमको क्या हो गया? रहीम शाह, कुछ तो बोलो। रहीम शाह, आंखें खोलो। रहीम शाह, रहीम शाह, खून। रहीम शाह, ये कैसे लगा तुमको? रहीम शाह, रहीम शाह, कुछ बोलो। उसका कसम बहुत खून निकल रहा था। मैं बहुत घबरा गई। उसने कुछ बताया नहीं? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। वो बेहोश है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा आप लोग के पास आ गई। तुम रुको, हम होके आते हैं। आ जाओ, आ जाओ। रहीमा, 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 रहीम शाह। देखो भाई, कितना खून निकल रहा है। आप जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। एक मिनट, अभी करते। नॉर्थ कराची के इलाके से नादिर शाह नामी शख्स ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी कि उसके भाई रहीम शाह को कुछ नामालूम अफराद जख्मी हालत में उसके घर पर छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसके सर से मुसलसल खून बह रहा है। पुलिस ने इस इत्तला पर मौके पर पहुंचकर नीम मुर्दा हालत में रहीम शाह को अपनी तहवील में लेकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। आई एम सॉरी, मरीज रास्ते में दम तोड़ चुका था। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, हादसा है या कत्ल? बज़ाहिर तो ये कत्ल लगता है। आप ये कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो ये है कि सर पर एक नहीं 2 जख्म के निशान हैं और वो भी गहरे, और दूसरा ये है कि गला दबाने के भी आसार हैं। आर यू श्योर?
आत्मी बात का पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आई एम सॉरी। साहब जी, ये कैसे हो गया? 2 दिन पहले तो ठीक ठाक था, हमारे से काफी देर बात हुई थी उसकी। आप घबराएं नहीं, सब पता चल जाएगा। आप ऐसा कर रहे हैं, हॉस्पिटल से फारिग होकर थाने आए और रिपोर्ट दर्ज करवाएं। आगे हम देख लेंगे। चलो। रहीम भाई, हमको ऐसा क्यों लगता है कि आप खुश नहीं हैं? भाभी, ये औरत हमको बेटा नहीं दे सकती। क्या फजूल बातें करता है? बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम तो है, लेकिन इसमें औरत का भी तो बात होता है ना। हमको बहुत से लोगों ने बोला ये बात। और बात सुनो, तुमने जो किया है ना, वो कौन सा शराफत किया है तुमने? हमने कौन सा बदमाशी कर दी है? ये हमारे घर का मामला था, शादी कर लिया हमने। यही तो बदमाशी है, तुमने दूसरा शादी किया और हमसे पूछे भी नहीं, मरा। तुम कौन सा बड़ा लगा है हमारा जो तुमसे पूछेगा? तो इसका मतलब है कि ये सारी तफसील तुम्हें तुम्हारे भाई ने बताई थी? जी साहब। सुबह कितने बजे पता चला था तुम्हें? सुबह कोई 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था कि वो हमारे घर आई थी। कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं साहब, कोई दुश्मनी नहीं। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात कैसे थे? मियाँ बीवी के ताल्लुकात तो ठीक थे, मगर कुछ महीने पहले थोड़े से इख्तिलाफात हो गए थे। इख्तिलाफ? कैसे इख्तिलाफात? साहब, रहीम की 2 बेटियां थी, उनकी शदीद ख्वाहिश थी बेटे की, और जब उनकी तीसरी बेटी पैदा हो गई तो वो हमारे घर आया। और सुनाओ, माँ बेटी कैसा है? ठीक है भाभी। रहीम भाई, हमको ऐसा क्यों लगता है कि आप खुश नहीं हैं? भाभी, ये औरत हमको बेटा नहीं दे सकती। क्या फजूल बातें करता है? बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम तो है, लेकिन इसमें औरत का भी तो बात होता है ना। हमको बहुत से लोगों ने बोला ये बात। फजूल बातें नहीं करो, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। फिर अगर तुमको अपनी बच्ची अच्छी नहीं लगती का ना, तो तुम फिर उससे इतना प्यार क्यों करता है? क्यों अच्छा नहीं लगता? लेकिन बेटा भी तो होना चाहिए ना। रहीम भाई, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह आपको बेटा ज़रूर देगा। भाभी, इस औरत से बेटा नहीं होता है, हम दूसरा शादी करेगा बस। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? 3 बेटियां हैं तुम्हारी, उनका सोचो। रहीम भाई, ऐसा नहीं करो। इसका मतलब है कि वो दूसरी शादी करना चाहता था? साहब जी, बहुत समझाया था, मगर उसके जहन में ना ये बात बैठ गई थी कि इस औरत से इसका बेटा नहीं होगा। और 3 महीने कबल उसने किसी रबिया नामी औरत से शादी कर ली थी। अच्छा, तो ये वजह थी इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात की। बात तो नेचुरल थी। साहब, मेरा तो ख्याल था कि भाभी कुछ दिन में खामोश हो जाएगी, मगर इसके बाद उसने अपने भाई और बाप को भी इस लपड़े में शामिल कर लिया था। बहन की हिमायत तो करेंगे ना वो? भाभी ने उनको एक दफ़ा घर भी बुला लिया था, और रहीम ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया। हेलो हेलो नादिर भाई, आप किधर हो? जल्दी से घर आ जाओ। वो साला और ससुर आ रहा है बात करने को। क्यों? वो बात करने को आ रहा है घर पर। आप जल्दी से घर आ जाओ। उसको किसने बताया? अब मेरा ख्याल है कि सोबिया ने बुलाया है उनको, तो शादी के वास्ते बात करने आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम सब्र करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। हमारा बच्ची को परेशान करके रख दिया तुम लोगों ने। सोबिया बच्चा, तुम अंदर जाओ, ये हमारा मर्दों का बात है। शाबाश। और बात सुनो, तुमने जो किया है ना, वो कौन सा शराफत किया है तुमने? हमने कौन सा बदमाशी कर दी है? ये हमारे घर का मामला था, शादी कर लिया हमने। यही तो बदमाशी है, तुमने दूसरा शादी किया और हमसे पूछे भी नहीं, मरा। तुम कौन सा बड़ा लगा है हमारा जो तुमसे पूछेगा? अरे बात सुनो, हमारा वो हम तो बड़े हैं ना तुम्हारा। और दूसरा बात ये कि दूसरा शादी करने के वास्ते पहली बीवी से इजाजत लेना पड़ता है। देखो ज़मान शाह, आराम से बात करो, जो होना था वो तो हो चुका है।
कैसे शादी हो चुके, हम ये दूसरे शादीबाजी को नहीं मानता है। हमने सूबिया को बता दिया था कि हम दूसरा शादी कर रहे हैं। देखो जमान, गुस्से से कुछ नहीं होगा, अब शादी तो हो चुकी है। शादी तो हो चुका है, लेकिन अब इस शादी को खत्म करना पड़ेगा हमें। और शादी हमने अपने बेटे के लिए किया है, वरना हमको कोई शौक नहीं है दूसरा शादी करने का। अरे बड़ा जाहिल आदमी, और तेरे को इतना पता नहीं है कि अगर तेरा नसीब में बेटा नहीं है ना, तू 10 शादियां भी कर लेगा, तेरा बेटा नहीं होगा। देखो जमान, अभी तुम लोग क्या चाहते हो? अभी हम ये चाहते कि उस लड़की को तलाक दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात सुनो रहीमा, हम अपना बेटी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसको रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम अपना ज़हन में ये बात बता लो अच्छी तरह। जाओ मोड़ा इधर से, अपना बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हमने अपने बेटे के लिए शादी किया, बकवास तो क्या तुमसे। और तुम रुला के तो देखो हम तुम्हारा क्या हाल करेगा। जाओ मोड़ा, निकलो इधर से, हमसे बुरा कोई नहीं हो गया। बड़ा आया बदमाश बनने इधर। साहब, उनके साले और ससुर बहुत गुस्से में थे। मैं अगर वहाँ पे नहीं होता ना तो शायद उनका झगड़ा भी हो जाता। अच्छा ये बताओ, उसने उन दोनों बीवियों को अलग अलग रखा हुआ था? हाँ जी साहब, दूसरी बीवी को अलग रखा हुआ था। उसका एड्रेस पता है तुम्हें? किसी पर शक? साहब, मैं यकीन से तो कुछ नहीं कह सकता, मगर भाई रहीम अपने साले की धमकियों का बार बार जिक्र करता था। अच्छा नादिर, शायद दूसरी बीवी भी तो मुलविस हो सकती है। साहब जी, उसकी तो 2-3 महीने पहले शादी हुई थी, और भाई रहीम तो हमेशा उसका तारीफ ही करता था। उसने कभी भी उसके इख्तिलाफात की बात नहीं की थी। ठीक है नादिर साहब, तुम अभी जा सकते हो। फिर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें थाने भिजवा देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बीवी, आपका कहना है कि वो 3 लोग थे जो रहीम शाह को लेकर आए थे? जी तो आपने उन तीनों में से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, मैं तो अंदर चली गई थी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो 3 लोग ही थे? बाबा के पास बैठेगा, तुम जरा इसको पकड़ लो, मैं 1-2 काम कर लूँ फिर तुमसे लेता उसको। इसको किधर लिटा दो, हमको नहीं पकड़ना। किधर लेटा दूँ? मतलब? कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? यही कोई 2-4 महीना हो गया है। अच्छा, पहली बीवी की वजह से कभी आप लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसका पहला बीवी के बारे में हमको पहले से ही पता था। लेकिन अपने पहले घर जाता तो होगा वो? हाँ, जाया तो करता था, क्योंकि उसका बच्चा था ना वहाँ, तो उनसे मिलने जाया करता था। इसका मतलब है कि ज़्यादा वो आपके पास रहा करता था? जी हाँ, हफ्ते में 2-3 बार वो पहला घर भी जाया करता था। मकतूल ने कभी पहली बीवी के साथ कशीदगी के बारे में आपको कुछ बताया? शुरू में तो कोई बात नहीं था, लेकिन अक्सर वो परेशान रहने लगा। फिर उसने बताया कि उसको सालों से और ससुर से बहुत खतरा है जान का। खतरा? कैसा खतरा? वो लोग मुझे तलाक दिलवाना चाहता था। मकतूल रहीम शाह के भाई नादिर शाह ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि मकतूल को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, जिसके लिए मकतूल ने 3 माह कबल एक रफिया नामी खातून से दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी पहली बीवी सोबिया और मकतूल के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी। पुलिस को मकतूल की दूसरी बीवी के बयान से कोई खास मालूमात नहीं मिल सकी थी। अलबत्ता दोनों के बयान में एक बात मुश्तरक थी कि दूसरी शादी के बाद से पहली बीवी के भाइयों और बाप की तरफ से उसे धमकियां मौसूल हो रही थी। अस्पताल की इब्तदाई रिपोर्ट भी मकतूल की मौत को हादसा नहीं बल्कि कत्ल करार दे रही थी। लिहाजा पुलिस ने मकतूल रहीम शाह की पहली बीवी से इस बात की तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी।
साहब जी, आप लोग बैठ जाए, मैं भाभी को बुला लेता हूँ। सोभिया भाभी, पुलिस वाले आए, कुछ पूछना है। नादिर भाई, अब क्या पूछना है? जो कुछ भी था मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आपका बयान लेना लाजिमी है, और जो कुछ मेरे को बताया था ना, वही उसको बता देना। चले आए मेरे साथ, आ जाओ। साला, ये जरा संभालना मेरा बेटी को। नादिर शाह, मुझे अकेले में इनसे कुछ बात करनी है। जी साहब, ठीक है, कर ले बात। बीवी, आपका कहना है कि वो 3 लोग थे जो रहीम शाह को लेकर आए थे। जी। तो आपने उन तीनों में से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, मैं तो अंदर चली गई थी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो 3 लोग ही थे? मैं दरवाजे की ओट पे खड़ी हो गई थी, और वो कुछ फासले पे थे, और फिर वहाँ अंधेरा भी था, पर मुझे इतना मालूम है कि वो 3 ही लोग थे। अच्छा, तो आपने बगैर तस्दीक किए हुए ही दरवाज़ा खोल दिया? साहब, हमको लगा कि वो उनके साथ काम करने वाला लोग है, तो इसलिए हम उनको अंदर बुला लिए थे। तो क्या उनकी ड्यूटी रात की थी? नहीं, ड्यूटी तो वो दिन को करते थे, पर रात को खाना खाना खाकर फिर तैयारी करने लगे थे। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, वो ओवर टाइम में ऑफिस जाना है। ओवर टाइम? आप जाएंगे? हाँ, वो 11 बजे पहुंचना है ना। तो फिर वापस कब आएंगे? काम जल्दी ख़त्म हो गया तो फजर का अजान तक आ जाऊंगा। आप ओवर टाइम ना लगाया करो, एक ही तो रात होता है, उसमें भी आप घर में नहीं रुकता। वैसे आप कहीं और तो नहीं जाता? अगर जाना होता तो तुमको बता कर जाता। अच्छा, एक काम करो, तुम हमारे लिए एक अच्छा सा अंडे वाला बर्गर बना के लाओ। अंडे वाला बर्गर इस टाइम पे? तुमको तमीज वमीज नहीं है? कमीज तो हम पहना हुआ है। तमीज नहीं है, तमीज का है। तुम बिना लेके आता है। वो रात 10 बजे घर से चले गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस का बहाना करके वो दूसरी बीवी के पास चले गए? नहीं, ये हम नहीं कह सकता, क्योंकि वो जब भी अपना दूसरा बीवी के पास गया है तो हमको बता के गया है। क्या आपको लगता है कि आपके शौहर के कत्ल में उनकी दूसरी बीवी मुलविस हो सकती है? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकता, उसको तो हम जानता भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, दूसरी शादी से पहले भी आप लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े हुआ करते थे? सब लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, हमारा भी थोड़ा बहुत होता था झगड़ा, लेकिन फिर उसी वक्त ख़त्म हो जाया करता था। क्या उन्होंने दूसरी शादी करने से पहले आपको बताया था? साहब, ये सब कुछ हमारा तीसरा बेटी होने के बाद हुआ था। बाबा के पास बैठेगा। तुम जरा इसको पकड़ लो, मैं 1-2 काम कर लूँ, फिर तुमसे लेता उसको। इसको किधर लिटा दो, हमको नहीं पकड़ना। किधर लिटा दूँ? मतलब हेमशाह, हम तुमको देख रहे हैं, जब से हमारा बेटी पैदा हुआ है तुम हमसे ठीक तरह से बात नहीं करता है, तुम्हारा हर वक्त मुंह ही सुजा रहता है। ये सब तुम्हारा वजह से। वल्लाह खैर, हमारा वजह से? हमने ऐसा क्या कर दिया है? हमको उम्मीद था कि तुम इस बार हमको बेटे का खुशी देगा, लेकिन तुमसे बेटा नहीं हो सकता। इसमें हमारा क्या कसूर है? फिर किसका कसूर है? हमको 10-15 आदमी ने बोला जब तक तुम दूसरा शादी नहीं करेगा तुमको बेटा पैदा नहीं होगा। तुम दूसरा शादी करेगा? कौन बकवास करता है ये? अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, और तुम अल्लाह से तौबा करो कि तुम्हारा औलाद है, तुम्हारा बेटी है, कि तुम्हें इससे प्यार नहीं है? हमने कब बोला? लेकिन हम दूसरा शादी करेगा। कैसे करेगा? हम तुमको शादी करने नहीं देगा दूसरा। हम भी देखते हैं तुम कैसे रोकेगा हमको। हम भी देखेगा कि तुम दूसरा शादी कैसे करेगा। बेटा या बेटी के पैदा होने का तयन
मर्द की जानिब से साइंटिफिक तरीके से होता है, लेकिन इस वाली नॉलेज को एक्सेप्ट करना, ये वाली नॉलेज एक्सेप्ट करना हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मैटर है। हमारे बहुत एजुकेटेड मर्द भी, मिडिल क्लास मर्द भी इस मालूमात को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ औरत के ऊपर डाली जाती है। ये तुम किधर जा रहा है, वो भी इस टाइम पर? दोस्त के पास जा रहा है अपने, कल तक आ जाएगा। क्यों, कल तुम काम पे नहीं जाएगा? वो उधर ही से जाएगा नौकरी पे। उधर ही से जाएगा? ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसके साथ तुम सारा सारा रात गुजारता है? तुमको बताया तो था। हमको क्या बताया था तुमने? दूसरा शादी किया हमने। क्या तुमने दूसरा शादी कर लिया है? क्या कह रहा है तुम? सोबिया हमारा छोड़ो बात, हमारा हाथ। सोबिया हमारा बात तो सुनो 2 मिनट। बात नहीं सुनेगा, निकलो यहाँ से। बात तो सुनो, हमारा कोई तुमसे वास्ता नहीं, निकल जाओ, निकल जाओ। ये भी बहुत कॉमन फैक्ट है हमारी सोसाइटी में कि अगर मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो पहली बीवी के तमाम हकूक़ को छोड़ देता है, वो उसके हकूक़ से बिल्कुल दस्तबरदार हो जाता है और किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ सोबिया की कंडीशन को हम देखें तो वो इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह महसूस करती है कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अब दूसरी शादी करने के बाद उसका घर उजड़ गया है और वो ख़ुद से अपने घर को प्रॉपरली नहीं चला सकती। बीबी, आप सच्चाई अब भी छुपा रही हैं। मैं सच क्यों छुपाऊंगी? मैं बेवा हो गई हूँ, मेरी बच्चियाँ यतीम हो गई है, मुझसे ज़्यादा दुख किसको होगा? हमें अंदाज़ा है, लेकिन हकायक कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि रहीम शाह उस रात फैक्ट्री गया ही नहीं था जिस दिन वारदात हुई है। और आज वैसे भी बाबा का फ़ोन आया था, तो उससे बात करने के लिए आ रहे हैं। वो हमसे क्या बात करने आएगा? उनका सुई तो एक जगह पे अटका हुआ है ना, और तू समझाता क्यों नहीं उनको? बाबा हम तबाह हो गया, हम बर्बाद हो गया। क्या बात है सोबिया बच्चा, कुछ बोलो तो सही, हमको बताओ। बाबा, रहीम ने दूसरा शादी कर लिया। क्या क्या बोलते है तू? और तेरे को ये बात किसने बोला है? बाबा, वो रात भर घर से गायब रहता है। आज हमने उसको पूछा तो उसने हमको बताया कि वो दूसरा शादी कर लिया। अच्छा, उसका इतना हिम्मत, ये कैसे हो गया? वो मेरे को जानता नहीं है क्या? बाबा, हमें कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे वो छोड़ के चला जाएगा अपना दूसरी बीवी के पास। तुम फिक्र नहीं करो बच्चा, तेरा बाप अभी जिंदा है और मेरा होते हुए वो कैसे शादी कर सकता है? मैं अभी आता है, उससे बात करते हैं। तो आपने फौरन अपने वालिद को फ़ोन कर दिया? तो हम क्या करता, हमारा यहाँ कौन है, इसलिए हमने फौरन अपने बाबा को फ़ोन किया। तो फिर आपके वालिद आए? जी, मेरा बाबा और मेरा भाई फौरन आ गया था। फिर हमने नादिर भाई को भी बुलवाया, उन्होंने भी बहुत समझाया कि वो अपना दूसरा बीवी को तलाक दे दे, पर वो नहीं माना। और फिर ये सब हो गया। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने उसे मारने की प्लानिंग शुरू कर दी? कैसा बात करता है साहब आप? कौन बाप अपनी बेटी को बेवा करेगा? तो फिर आपके वालिद और आपके भाई खामोश हो गए? क्या करते, मैंने समझौता कर लिया था। मेरा 3 बेटियां हैं, मैं वक्त के हाथों मजबूर था। मकतूल की बेवा सोबिया ने अपने बयान में इस बात का एतराफ़ किया कि उसकी तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद मकतूल ने दूसरी शादी कर ली थी और उनमें इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। सोबिया ने इस बात का भी इकरार किया कि उसका बाप और भाई ने दूसरी बीवी को तलाक देने के लिए रहीम पर दबाव डाला था, लेकिन फिर वो खामोश हो गए और उसने अपनी औलाद की खातिर उन तमाम हालात से समझौता कर लिया था। सोबिया ने लड़ाई झगड़ों का एतराफ़ तो किया, लेकिन वो अपने शौहर की कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अपने पहले बयान पर कायम रही, जबकि तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद
उसके झूठ की चुगली खा रहे थे। लिहाजा पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए पूछताछ शुरू कर दी। बीबी, आप सच्चाई अब भी छुपा रही हैं। मैं सच क्यों छुपाऊंगी? मैं बेवा हो गई हूँ, मेरी बच्चियाँ यतीम हो गई है। मुझसे ज़्यादा दुख किसको होगा? हमें अंदाज़ा है, लेकिन हकायक कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि रहीम शाह उस रात फैक्ट्री गया ही नहीं था जिस दिन वारदात हुई है। अब हो सकता है वो हमसे झूठ बोलकर अपना दूसरा बीवी के पास चला गया हो। तो फिर वो कौन 3 आदमी थे जो उसे लेकर आए थे, जिन्हें आपने पहचाने बगैर ही दरवाज़ा खोल दिया? हम समझा था कि उनका दोस्त होगा, इसलिए हमने दरवाज़ा खोले। आप लोगों के घरों की दीवारें तो एक दूसरे से मिली हुई हैं, लेकिन ताज्जुब है, आपके किसी पड़ोसी ने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी? साहब, सुबह का 4 या 5 बजे का टाइम था। उस वक्त तो सब अपने अपने घर में सोए हुए होते हैं। कितना झूठ बोलेगी? और अगर तेरा शौहर जख्मी था तो उसका दोस्त अस्पताल ले जाने के बजाय तुम्हारे घर पर ही लेकर आ गए। मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। मालूम है, तुझे सब मालूम है, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी हुई थी, उसका गला दबाया गया था, उसका कत्ल तेरे घर पर हुआ था और कातिल तू है। नहीं नहीं साहब, सब हमने रहीम शाह को नहीं मारा है। हम उसका कत्ल क्यों करेगा? हम उसका कातिल नहीं हूँ। तो फिर कौन है जिन्हें तू बचाना चाह रही है? नाम बता उनके। मैं किसको बचा रही हूँ साहब? अपने बाप और भाइयों को। देख बीबी, जिनको तू बचाना चाह रही है उनके चक्कर में खुद फांसी चढ़ जाएगी और रोड पर आ जाएंगी तेरी बच्चियां, दर बदर हो जाएंगी। हाँ साहब, सब उस रात पापा गुड़िया नहीं चल रही। जाओ इधर से, काम करो अपना, माँ को दिखाओ अपना गुड़िया नहीं चल रहा है। जाओ इधर से। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सुलाती हूँ। चलो। पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया इसका। गुड़िया जी खेल रहे हो। ये लो, आप बैठो, ठीक है? आप खेलो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, खेलो। क्या बात है, क्यों डांट रहा है बच्ची को? और आज वैसे भी बाबा का फोन आया था, तो उससे बात करने के लिए आ रहे हैं। वो हमसे क्या बात करने आएगा? उनका सुई तो एक जगह पे अटका हुआ है ना, और तू समझाता क्यों नहीं उनको? तुमको मेरी बात समझ में आता है तो तुम समझेगा। नहीं आता हमको समझ। बीबी हमारा शादी किया उससे हमने। तू उसको छोड़ भी तो सकता है। ये नहीं हो सकता, वो हमको बेटा देगा। क्यों? वो बेटा लिखवा के लाई आसमान से। लिखवा क्या है बेटा? वो जा, तू अपना काम कर। तुझको तो हमारा बाबा ही समझाएगा आके। जा यार, काम कर अपना। बढ़ाया बाबा। ले, आ गया मेरा बाबा। हाँ, आ जाने दे, तेरे बाबा को देख लेगा। जा यार, काम कर अपना। अभी लगेगा पता तुमको। बड़ा है हमारा बाबा, बात करने आएगा तुमसे। देखो, हम तुमको आखिरी दफा समझा रहे हैं, हमारा बात मान लो। लो, तुम इस पर दस्तखत करो और अपना बीवी बच्ची के साथ सारा जिंदगी खुशी से गुजारो। क्या है ये? ये तलाकनामा है। किसका? तुम्हारा दूसरी बीवी का, और जिसने इधर झगड़ा फसाद पैदा किया हुआ है, सारा घर खराब किया हुआ है। ये नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता मड़ा? हम आई आज इधर इस वास्ते, आज इस बात का फैसला करके जाएगा। हमको आप लोगों के साथ फैसला नहीं करना, आप लोग जाओ इधर से। कैसे हम लोग इधर से जाए? फैसला तो तुमको आज करना होगा और दूसरी औरत को तलाक देना होगा। हम इस पे दस्तखत नहीं करेगा। अच्छा, दस्तखत नहीं करेगा तुम? दस्तखत तो तेरे को करना ही पड़ेगा, वरना। क्या वरना? वरना हम तुम्हारा काल खींच लेगा। जाओ मड़ा, इधर से काल खींच लेगा। बच्ची, तुम अंदर चली जाओ। शाबाश, ये मर्दों का बात है, जाओ। ओए, बात सुन, तू मेरे को जानता नहीं है? हम इस पे दस्तखत नहीं करेगा, समझा तुम?
हम तेरे को बतावे हम क्या कर लेगा। तुम कैसा नहीं करेगा। जाओ इधर से, बड़ा आया बदमाश बनने। हम इस पे दस्तखत नहीं करेगा, समझा तुम? तू बदमाशी करता है हमारे साथ। आज से जवान को थोड़ा हमारा बदमाशी बात कर रहा। चुप हो जाओ, तुम चुप करो। हम तेरे को और चुप करो, हम तेरे को बताते हैं। तुम जाओ इधर से, तुम जाओ अंदर आके हम बताते हैं। शाबाश शाबाश, उठाओ मरे इसको, उठाओ। मुलजिमा सोबिया ने पुलिस को बयान देते हुए इस बात का इकरार किया कि उस रात उसके भाई और बाप मकतूल रहीम शाह को समझाने के लिए उसके घर आए थे, लेकिन कब झगड़ा हुआ, कैसे मकतूल जख्मी हुआ वो नहीं जानती, क्योंकि उस वक्त वो अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अभी भी पूरी तरह सच नहीं बता रही और वो मुख्तलिफ बहानों से अपने बाप और भाई को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस को शुबा है कि मुलजिमा खुद इस कत्ल में अपने बाप और भाई के साथ शरीक रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक अगर इस बात को मान लिया जाए कि मकतूल का बेटे न होने की बुनियाद पर दूसरी शादी करने का जवाब सरासर गलत था, लेकिन अगर मकतूल की पहली बीवी सोबिया बर्दाश्त और समझबूझ से काम लेते हुए मकतूल की दूसरी बीवी को अपने लिए मसला बनाकर बाप और भाइयों को इमोशनली ब्लैकमेल ना करती तो उनका हंसता बसता घर इस तरह बर्बाद ना होता, ना उसकी 3 बेटियां बाप के साय से महरूम होती। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के बयान के बाद मुलजिमा को बाकायदा हिरासत में लेते हुए उसके दीगर मुलजिमान साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है, जो ताहाल मफरूर हैं। ताहम पुलिस को तवक्का है कि मुलजिमान को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुश थे कुछ ऐसे तेरी रफाकत के शौक में, मंजिल गंवा दी हमने मुसाफत के शौक में, नफरत ही पहरेदार मिली हर मुकाम पर, जिस दर पे भी गए हैं मोहब्बत के शौक में।